हेलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक में हमने ये सीखा था अब तक कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी अपॉन फोर ए स्क्वायर। इतना हम लिख सकते हैं। अब यहाँ बेटा डी क्या है? डी है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हमने अपनी तरफ से एक नाम दे दिया, मतलब एक सिंबल दे दिया उसके लिए। इतना बड़ा नहीं लिख के उसको डी लिख देंगे। तुम जानते हैं तो हो, वैसे डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अच्छा, अब अगर हम देखो इसको इतना भी लिख सकते हैं। हमने क्या किया, डी को तो लिख लिया रूट डी का होल स्क्वायर, ठीक है, और फोर ए स्क्वायर को क्या लिख लिया, टू ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या किया, दिस इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस समथिंग का होल स्क्वायर बाय समथिंग होल स्क्वायर। अब चलो ये याद करो कि टू स्क्वायर बाई थ्री स्क्वायर, इसको हम टू बाई थ्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह का ऑपरेशन ऑलवेज वी कैन डू। तो यहाँ पे इसको हमने क्या कर लिया, रूट डी अपॉन टू ए, इसका होल स्क्वायर लिख लिया। अच्छे से देखो, ये आई थिंक तुम्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, इसमें कहीं कोई वैसी वाली बात नहीं। ये छोटा सा ब्रैकेट और बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमने इसको इतना लिखा, फिर यहाँ लिखा इतना, ये क्लियर है। तो अब हम आगे उसको, बेटा हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लास सिक्स में, सिक्स से ही पढ़ा हमने ये, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आई होप एवरीबडी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दिस। अब हमने क्या किया, इसको तो लिखा ए, इसमें क्या किया, वो फॉर्मूला अप्लाई किया, तो x प्लस बी बाई टू ए प्लस रूट डी बाई टू ए, एंड दूसरा क्या बन जाएगा, x प्लस बी बाई टू ए माइनस रूट डी बाई टू ए, ठीक, क्लियर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू एक्स माइनस बी बाई टू ए माइनस रूट डी बाई टू ए, ठीक है। और इसको क्या लिख लिया, x माइनस बी बाई टू ए प्लस रूट डी बाई टू ए। तो फाइनली दिस इज a इंटू एक्स माइनस, देखो बच्चों दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हमने इसको ऐसा लिख लिया, टू ए माइनस बी माइनस रूट डी, ठीक है। इसमें लिख लिया x माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू ए। ये स्टेप्स एकदम अच्छे से समझ लो। और मैं तो बोलता हूँ क्या, जैसे ही मैंने तुम्हें यहाँ पे ये बोला कि इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का कुछ अप्लाई करना है, तो यहाँ तक तो के लिए तो तुम वीडियो को पॉज कर लो, मस्त, उसके बाद रिज्यूम करो, फिर देखो, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको लिख लिया, ओके। तो जैसे ही हमने इसको इतना तक कर लिया, ठीक है, अब वही नीचे वाले स्टेप को मैंने ऐसे लिखा। अच्छा, अब ये जो अंदर में माइनस के बाद जो बच रहा है, ये वाला जो टर्म है, इसको मैंने अल्फा मान लिया और इसको मैंने मान लिया बीटा। तो ये पूरा का पूरा मसाला हो गया a टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, अल्फा बीटा। मस्त कलरफुल है, अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। तो ये फिर इतना आ गया, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, वेयर अल्फा बीटा क्या है उसको हम लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू ए, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए। ये हमने अपनी तरफ से मान लिया ये सब कुछ, ठीक है। यहाँ तो पहले ही लिख दो, वेयर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये देखो बेटा, शुरू के कुछ लेक्चर्स में ये बार बार मुझे मेंशन करना पड़ेगा, बट वंस वी आर अटैच्ड टू दिस इन अ वेरी गुड मैनर, तो हमको ये फिर हर समय ये बोलने की जरूरत नहीं, देन यू वुड अंडरस्टैंड कि कैपिटल डी का मतलब यही है, डिस्क्रिमिनेंट। अनलेस एंड अनटिल कुछ और ना बोला जाए, तब तक तो कैपिटल डी को डिस्क्रिमिनेंट मानेंगे, ओके। अब बेटा
अगर तुम्हें ये बोला जाए कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसे कर दिया जाए, तो हमें पता है ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तुम्हें बोला जाए कि x की वैल्यू बताओ जिसके लिए ये इतना 0 हो जाए, ठीक है, मतलब ये 0 हो जाए उसके लिए x की वैल्यू बतानी है। तो पता है तुम्हें ऐसे वैल्यूज को क्या बोलते हैं, रूट्स या जीरोस, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स या जीरोस, ठीक है। तो हम उसके रूट्स निकालते हैं। ओके, अब हमने यहां तक देखा है बेटा, ये जो ऊपर लिखा है ना, जिसको मैं थोड़ा बॉक्स में लिख रहा हूं, ठीक है, अब ये जो बॉक्स में है उसके हिसाब से हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, मतलब ये बेटा ये 0, अब ये इसके बराबर है तो ये 0, ठीक है। अब तुम्हें बहुत अच्छे से पता है वो क्या, कि a तो 0 नहीं है, ठीक है, तुम्हें क्या पता है कि a तो 0 नहीं है। अब ये 0 नहीं है तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये तो 0 होगा, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब पता नहीं है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ठीक है, दो चीज का प्रोडक्ट अगर 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब दोनों में से कोई ना कोई तो एटलीस्ट एक तो 0 होगा ही होगा। मेरी बात को अच्छे से समझो, अगर दो चीज का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से कोई तो 0 होगा ही। तो हमें तो नहीं पता कि ये 0 है ये 0, तो हम दोनों की पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। तो इसको अगर हम 0 करते हैं तो x इक्वल टू अल्फा मिलता है, इसको 0 करते हैं तो x इक्वल टू बीटा मिलता है, ठीक है। अब अल्फा बीटा की क्या वैल्यू, ये तो तुम्हारा मेंशन ही है यहाँ पे, एंड डी की वैल्यू क्या है ये भी तुम्हें पता है। तो हमें अल्टीमेटली क्या पता लगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है, अल्फा एंड बीटा, ये दो वैल्यू है, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा एंड बीटा, वेयर अल्फा बीटा क्या है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा, d यहाँ पे पुट कर दो, या चाहो तो तुम लिख लो, वेयर अल्फा इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक लिख लो बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, मतलब मैंने डी की वैल्यू लिखी थी, ये तो अल्फा बीटा इतना निकल गया। ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, या श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, या श्रीधर आचार्य मेथड, जो भी है। तो ये हमें मिल गया कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी है तो उसमें x की कौन सी वैल्यू जिसके लिए सेटिस्फाई करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रूट्स। तो रूट्स अल्फा बीटा है और उनकी वैल्यूज इतनी है। ये अच्छे से समझ में आ गया। तो बेटा हमने देखा क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैव टू and only two roots, ठीक। सॉल्यूशन पहले खुद से भी चाहो तो तुम सोच सकते हो, मैं तुम्हें ये एक आखिरी बार मैं फिर एक बार बोल लूं, मैं कभी भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें बताऊं ना तो तुम वहां वीडियो को पॉज कर दो और खुद से सोचो, ठीक है। अगर तुमसे नहीं सॉल्व हो, है ना, तब जाके फिर तुम ऑन करो, है ना, और अगर सॉल्व हो जाए तो इसका तो ऑन नहीं करना, ऐसा तो है नहीं, उसका तुम्हें आगे देखना है, ठीक है। और उसको ऐसा नहीं कि फिर भगा लिया वीडियो को, तुम देखो, हो सकता है तुम्हारा मेथड और ये मेथड मैच कर जाए तो बहुत खुशी होगी, नहीं तो कुछ चेंज है तो उसको एडॉप्ट करना, ठीक है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमने ये तो देख ही लिया ना कि उसके दो रूट्स हैं, ये तो ऊपर में प्रूव किया हमने, जो अभी वो x माइनस अल्फा बीटा वगैरह लेके करके हमने देखा, ये तो दो। अब हमें ये प्रूव करना है कि उसके सिर्फ दो ही रूट्स हैं। हमने क्या किया भैया, मान लिया यहाँ से तो अल्फा बीटा आया ही था, ठीक है, हमने मान लिया उसका एक रूट और है गामा, जो कि अल्फा बीटा के बराबर नहीं, मतलब अलग, लेट गामा बी द थर्ड रूट, ठीक है। गामा अल्फा के बराबर नहीं है और गामा बीटा के भी बराबर नहीं, ठीक। तो हमने क्या मान लिया कि भैया तीन रूट है, अल्फा बीटा गामा, ओके।
अगर अल्फा रूट है, अगर अल्फा ax² प्लस bx प्लस c का रूट है इक्वल टू 0 का, तो इसका मतलब देखो बेटा, रूट का मतलब क्या है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो x की जगह अगर हम अल्फा डालते हैं तो ये 0 होगा, ये होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ही है रूट का। अगर अल्फा इसका रूट है तो x की जगह अल्फा डालेंगे तो ये कंडीशन, मतलब ये इक्वेशन होल्ड करेगा, ये होगा। ओके, उसी तरह बीटा भी इसका रूट है तो a β² प्लस b β प्लस c इक्वल टू 0। फिर गामा भी इसका रूट है तो a⁻² प्लस b गामा प्लस c इक्वल टू 0। ये तीनों इक्वेशन आ गया हमारे पास, 1 2 3। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। ये तो हो गया। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट a टाइम्स α² माइनस β² प्लस b टाइम्स अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब तुम्हें ये समझ में आना चाहिए, इसमें जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर का साइन चेंज कर लिया, वैसे काम निकाल लिया अपना, ये हो गया। अब चूंकि a⁴ माइनस a⁻² आएगा तो हमने उसको लिख लिया a कॉमन दिस। उसी तरह से b अल्फा माइनस b बीटा, तो हमने b कॉमन अल्फा माइनस बीटा कर लिया। c और c माइनस c तो 0 ही होगा, तो ये इतना आ गया। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको फैक्टराइज करो, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस b टाइम्स अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। और यहां से क्या आएगा, a टाइम्स, सॉरी कॉमन लेना है तो अल्फा माइनस बीटा कॉमन लिया तो हमारे पास बचेगा a टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस b इज इक्वल टू 0। ओके, तो बेटा हमारे पास कंडीशन ये आ गया। मैंने शुरू में बोला ही था कि गामा अल्फा के बराबर नहीं, गामा बीटा के बराबर नहीं, बल्कि मुझे एक चीज और बोलना था, वो छूट गया कि अल्फा और बीटा भी बराबर नहीं। कहने का मतलब इतना नहीं बोल के हम डायरेक्ट बोल सकते थे अल्फा बीटा गामा आर 3 डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब बेटा अलग अलग, तो यहाँ ऐसा। तो अगर अल्फा बीटा के बराबर नहीं है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, तो ये तो 0 होगा नहीं। ठीक है, अल्फा अगर बीटा के बराबर नहीं है तो अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा 0 होगा नहीं। क्यों? अल्फा बीटा के बराबर नहीं है तो अल्फा माइनस बीटा 0 नहीं हो सकता। 0 कब होता है? सब्ट्रैक्शन, जब दोनों क्वांटिटी सेम हो, 2 - 2 -5 -5 तभी तो 0 होगा। तो उसका मतलब ये कंडीशन फिर होल्ड करेगा। तो यहां से क्या मिलेगा हमको, a टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन 4। ओके, एंड हम जिस तरह से हमने 1 - 2 किया उसी तरह से हम 2 - 3 करते हैं। 2 - 3, तो 2 - 3 करने से हमें सिमिलरली क्या मिलेगा, एकदम एग्जैक्टली यही कैलकुलेशन विल गिव अस a टाइम्स बीटा प्लस गामा प्लस b इज इक्वल टू 0। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 5। छोटा सा रिकैप, हमने मान लिया अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों अलग अलग हैं, तो अल्फा बीटा गामा अगर इसके रूट्स हैं तो उनका डेफिनेशन क्या होता है, रूट्स वो वैल्यू है वेरिएबल की जिसके लिए वो इक्वेशन होल्ड करता है, मतलब 0 बना दे, मैक्स दीवाना बना दे, उसी तरह रूट 0 बना दे। तो यहाँ पे हमने अल्फा बीटा गामा तीनों पुट कर लिया, आ गया वो, ये सेट ऑफ इक्वेशंस आ गए। अब हमने क्या किया, पहले में से दूसरे को घटाया 1 - 2 तो हमें कुछ मिला। ठीक है, ये कंडीशन मिला, ये इसको इक्वेशन 4 मान लिया, एंड फिर 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया और सिमिलर लॉजिक, सेम लॉजिक, तो हमें ये मिल जाएगा। ओके, यहां तक नोट कर लिया। अब क्या करेंगे हम, 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 4 में इक्वेशन 5
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना। अब वो क्या मिलेगा वो देखते हैं। ए कॉमन अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा माइनस गामा, माइनस बीटा माइनस गामा। बी में से बी जाएगा तो जीरो ही आना है, तो भैया इतना हो गया। बीटा माइनस बीटा इज खत्म, तो लास्ट में वी आर लेफ्ट विथ ए टाइम्स अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू 0। अब बेटा फिर वही सिमिलर लॉजिक, दो चीज का प्रोडक्ट 0 है और ये तो 0 है ही नहीं भैया, ए नॉट इक्वल टू 0। आई थिंक ये तो एकदम फ्रीज हो गया होगा माइंड में कि ये जैसे ही देखा तो ये तो 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब फिर ये 0 होगा, अल्फा माइनस गामा 0। लेकिन अल्फा माइनस गामा 0 हो गया तो अल्फा बराबर गामा, जो कि हो ही नहीं सकता, शुरू में ही मारा है ना। तो मतलब आगे नहीं जा सकते क्योंकि खाई है, और पीछे नहीं जा सकते क्योंकि कुआं, या फिर जो भी है वो ऑर्डर चेंज कर लो, पीछे खाई आगे कुआं, जो भी है। मतलब इन दैट सिचुएशन हम आगे भी नहीं जा सकते पीछे भी नहीं जा सकते, मतलब ये भी 0 नहीं है और ये भी 0 नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही मान लिया था अल्फा इज नॉट इक्वल टू गामा। तो दोनों नॉन जीरो का प्रोडक्ट 0 आ ही नहीं सकता, इसका मतलब गलत है। तो गलती कहाँ है? गलती यहाँ है, ये थर्ड रूट। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होंगे और 2 ही रूट होंगे। सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वुड हैव 2 एंड ओनली 2 रूट्स। यहाँ तक मैंने समझा दिया। थैंक यू।